देखो ज़रा क्वेश्चन जो 35 है जो छोड़ दिया उसे आप सुनिए। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द एज ऑफ ए रूफ एंड इज ऑब्जर्व टू पास ए विंडो वर्टिकली बिलो इट। मान लीजिए कि ये हाँ कोई देखिए रूफ, ये आपके घर की छत है और ये कोई दीवार है, वॉल किनारे पे ये वॉल, यहाँ पर एक विंडो बना हुआ है। मान लो सपोज देखिए विंडो, यहाँ पे खिड़की लगी हुई है, विंडो बनी हुई है। मान लीजिए सपोज देखिए विंडो, ये मान लीजिए रूफ है, ये जो हमने बनाया डॉट 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 डॉट, ये मान लीजिए वॉल है, दीवार है, और ये आपका जो बना है इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये विंडो मान लो। सपोज देखिए विंडो, ये टॉप मान लो, टॉप ऑफ द विंडो, और ये वाला है बॉटम, बॉटम ऑफ द विंडो। तो ये कह रहा है यहाँ पर हमने स्टोन को ड्रॉप किया फ्रॉम द एज ऑफ द रूफ। ये रूफ बना हुआ है किनारे से, यहाँ से एज ऑफ द रूफ से, एंड इज ऑब्जर्व टू पास ए विंडो, और हमारा ये ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हुआ है, वो देख रहा है, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है टू पास ए विंडो वर्टिकली बिलो इट। जो स्टोन यहाँ से गिराया गया, स्टोन गिरा रहे, स्टोन ऐसे गिर रहा है, ऐसे धीरे धीरे गिर रहा है, और जब विंडो से पास हुआ वो ऑब्जर्वर ने उसे ऑब्जर्व किया। द स्टोन टेक्स द 0.1 सेकंड टू फॉल बिटवीन द टॉप एंड बॉटम ऑफ द विंडो। हमने मान लो ये विंडो बनाया है, इसका टॉप ये है, दिस इज द टॉप और दिस इज द बॉटम। जब विंडो से स्टोन पास हुआ उसका टाइम जो लिया स्टोन ने, स्टोन टेक्स द 0.1 सेकंड, यानी यहाँ से टॉप से बॉटम तक गुजरने का जो टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 0.1 सेकंड है। ठीक है। इफ़ द विंडो इज ऑफ द 2 मीटर हाइट, अगर ये विंडो की जो हाइट है, इसकी लंबाई जो है 2 मीटर है, हाउ फार इज द रूफ एबव द टॉप ऑफ द विंडो। तो फिर बताइए कि ये जो हमारे रूफ है ये टॉप ऑफ द विंडो से कितना ऊपर है। और प्रश्न में जो पूछा गया है उसे हम लोग कंसीडर कर लेंगे। मान लीजिए ये जो टॉप ऑफ द विंडो है, सुनना ध्यान से, ये वाली हाइट चलो एज्यूम कर लो h1, बस यही h1 आपको निकालना है। तो ये रूफ से टॉप ऑफ द विंडो की हाइट h1 एज्यूम कर लो, और ये बॉटम जो है रूफ से लेके बॉटम की हाइट हम लोग h2 मान ले रहे। देखना बहुत ध्यान से, ये विंडो बनाया हुआ है, ये विंडो W ले रहे, W विंडो की पर्टिकुलर हाइट, पर्सनल हाइट यानी 2 मीटर है। ये लीजिए तस्वीर आपको बनानी है। यहाँ से ये बोल रहा है कि जब स्टोन यहाँ से पास हुआ है उसको 0.1 सेकंड का समय लगा। अगर मान लीजिए कि ये जर्नी फ्रॉम द रूफ से लेके टॉप का जो जर्नी का समय है इसे T1 मान लो, T1, और यहाँ रूफ से लेके बॉटम का जो जर्नी का टोटल टाइम स्टोन जब गिरा होगा और टोटल टाइम इसको हम लोग एज्यूम कर ले रहे T2। तो आप हमें बता सकते हो कि यानी T2 जो निकलेगा उसमें T1 को रहेगा ही रहेगा, ये वाला टाइम को कैलकुलेट होगा, साथ में ये वाला टाइम और जुड़ जाएगा, और T2 बराबर क्या हो जाएगा, T2 बराबर हो जाएगा T1 प्लस नहीं, और जितना ये समय लगेगा 0.1 सेकंड। ऐसे ही हाइट h2 जो है, ये देखो ध्यान से, h2 जो हम कंसीडर कर रहे हुए हैं रूफ से बॉटम वाला हाइट, इसमें और इस वाली हाइट में रिलेशन निकाल सकते हो ना।
H1 + 2 बराबर H2, तो ये दो रिलेशन बनेंगे और हम आसानी से ये वाली H1 कैलकुलेट कर लेंगे। पहले ये डायग्राम बना लो, आप लोग बनाइए डायग्राम, और जब बन जाए अब आ देना हमें। बहुत ध्यान से बनाना। हाँ, वेरी गुड। लिखिए हमारे साथ लेट, हाँ, और लेट नी H1 and H2 be the heights, let me H1 and H2 be the heights of roof ROOF. H1 and H2 be the height of the roof from top and bottom of the window. ये ले लीजिए। Let us consider H1 and H2 be the height of the roof from top and bottom of the window. टॉप से हाइट आपकी H1 है, बॉटम से हमने हाइट H2 मानी हुई है। अच्छा, एक चीज़ और मान लीजिए, लेट मी T1 and T2 be the time taken, T1 and T2 be the time taken by the stone, T1 and T2 be the time taken by the stone to reach the top and bottom, to reach the top and bottom of the window respectively. ये आप कंसिडरेशन मान लीजिए। T1 be the time taken by the stone to reach the top and T2 be the time taken by the stone to reach the bottom of the window. ठीक है, ये जब हमने एज्यूम कर लिया, अब प्रश्न ये बोल रहा था इसकी जो हाइट है विंडो की वो 2 मीटर है। और ज़रा आप हमें बताइए, ज़रा फिगर आप ध्यान से देखिए। अब आइए H2 और H1 में क्या रिलेशन निकाला जाए। H2 बराबर क्या हो जाएगा? H1 + 2, वेरी गुड। इसे नंबर 1 डाल दीजिए। अच्छा, ये और T2 बराबर क्या लिखा जाए? T2 बराबर, क्योंकि वो ये बोल रहा है प्रश्न हमारा कि जब ये स्टोन यहाँ से पास होगा विंडो से, उसको ऑब्जर्वर को 0.1 सेकेंड समय लगा। ऑब्जर्वर ने उस स्टोन को विंडो से जब पास होते हुए देखा, 0.1 सेकेंड समय लगा। और T2 और T1 में रिलेशन बता दो। T1 में क्या जोड़ दिया जाए? 0.1 सेकेंड उसमें और जोड़ दिया जाए। ये लीजिए, तो ये H2 बराबर H1 + 2 मीटर हो गया और T2 बराबर T1 + 0.1 सेकेंड हो गया। इसमें सेकेंड नंबर डाल दीजिए बस। अब आपको करना क्या होगा, आपको दोनों मोशन यानी डाउनवर्ड मोशन स्टडी करने। एक बार यानी मोशन स्टडी कर लो फ्रॉम द रूफ यानी टू द टॉप ऑफ द विंडो, और एक बार दोबारा हम स्टडी करेंगे फ्रॉम द रूफ टू द बॉटम ऑफ द विंडो। तो हेडिंग डालो, फॉर मोशन ऑफ नी स्टोन का मोशन स्टडी कर रहे हो। फॉर मोशन ऑफ द स्टोन फ्रॉम नी रूफ टू द टॉप नी ऑफ द विंडो। ये हेडिंग डाल दीजिए, सब टाइटल डाल दीजिए। फॉर एनी मोशन ऑफ द स्टोन फ्रॉम रूफ टू द टॉप ऑफ द विंडो,
अब हमें बताइए ये पैरामीटर ढूंढिए धीरे 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 धीरे। आप पहले ये प्रश्न पढ़िए कि स्टोन को फ्रीली फॉल किया गया है या कोई वेलोसिटी दी गई है। A stone is dropped. Drop. What is the meaning of drop? U बराबर और जीरो, U जीरो है। अच्छा ये वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो डायरेक्शन है वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। तो A बराबर प्लस में लिया जाए या माइनस में लिया जाए? प्लस जी। लो A बराबर प्लस जी। हाइट यानी H बराबर है लो बेटा H1 और टाइम यानी T बराबर बोलो, टाइम T बराबर T1। अब ये चार हमारे पास पैरामीटर आ गए, भाई कौन सी इक्वेशन लगाना ठीक रहेगा? हाँ हाँ, और यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये बेटा, तो S बराबर हो जाएगा ut प्लस नहीं हाफ नहीं AT और ये वाला फार्मूला हम लोग पढ़े हुए। यहाँ S ना लिखो क्योंकि ये वर्टिकल वन डायमेंशनल मोशन एग्जाम्पल है, और यहाँ H लिखना पसंद करो आप। H बराबर ut प्लस नहीं हाफ AT स्क्वायर। चलिए रख दीजिए वैल्यू, ये चार वैल्यू है, ये यहाँ रख दीजिए। तो ये हो जाएगा H1 बराबर 0 प्लस नहीं हाफ G T1 स्क्वायर। H1 बराबर 1/2 इंटू 9.8 T1 स्क्वायर। H1 बराबर हो जाएगा 4.9 T1 स्क्वायर। इसे नंबर 3 डाल दीजिए। ये हमने हाइट निकाल ली H1। ये दिस इज द हाइट इन ऑफ द टॉप ऑफ द विंडो फ्रॉम द रूफ। अब यहाँ पे समस्या ये प्रश्न यही पूछा गया ना, यहाँ कौन सी चीज़ ऐसी है जो अभी आपको पता नहीं है? यहाँ कौन सा ऐसा पैरामीटर जो अभी पता नहीं है आपको? यहाँ पे T1 पता नहीं है, उसको निकालने के लिए फिर हम अगला प्रयास करेंगे। अब हेडिंग डालिए फॉर मोशन ऑफ द स्टोन फ्रॉम द रूफ टू द बॉटम ऑफ द विंडो। डालिए हेडिंग फॉर मोशन ऑफ द स्टोन फ्रॉम रूफ टू द बॉटम ऑफ द विंडो। ये बेटा डाल दीजिए। अब बताइए U बराबर यहाँ पे भी 0 है, A बराबर प्लस G है, हाइट नहीं H बराबर H2 ले लीजिए और टाइम T बराबर T2 ले लीजिए। ठीक है, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यही इक्वेशन लगा दीजिए। यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करिए। चलिए बताइए H बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर ले लीजिए, यानी ये हो जाएगा H2 बराबर 0 प्लस नहीं हाफ G T2 स्क्वायर। H2 बराबर 1/2 इंटू 9.8 T2 स्क्वायर। तो H2 बराबर हो जाएगा 4.9 T1 स्क्वायर। सॉरी T1 क्यों, T2 स्क्वायर। चलिए आपने शुरू में आपने ये लिखा है H2 और H1 में रिलेशन ये है और T2 और T1 में रिलेशन ये है। ये दोनों वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो यहाँ लिखेंगे और H1 प्लस N2 इक्वल टू 4.9 T1 प्लस 0.1 इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, हम लोग यहाँ से T1 की वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। ले लीजिए आप लोग, सारे लोग ले लो। चलिए
इसे ज़रा ओपन कर सकते हो आप लोग। H1 प्लस N2 ये रहा बराबर, ये देखो यहाँ पे, इसको पहले ओपन करिए आप। 4.9 यानी T1 स्क्वायर हो जाएगा। 0.1 का होल स्क्वायर क्या होगा 0.01 और इसका डबल करिए 0.2 T1। ये हमने ब्रैकेट खोल दिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला याद है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए बताइए, और H1 प्लस N2 इक्वल टू अंदर ले जाएगी 4.9 T1 स्क्वायर प्लस इसे बताइए कितना हो जाएगा। अभी लो ये मनोज तिवारी नाम और बच्चा है। हाँ, कौन सा नहीं दे रहा, ऊपर वाला नहीं दे रहा ना। अब ठीक है, H1 प्लस 2 बराबर 4.9 T1 स्क्वायर प्लस नहीं 4.9 में आप 0.1 का मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, तो इसको ऐसे लो 4.9 ये 0.01 इसको पावर ऑफ 10 में लिखो आप, इंटू 10⁻⁻²। थोड़ा बड़े हो गए इस तरह से लिखिए आप, प्लस फिर बोलिए 4.9 में 2 का मल्टीप्लाई करें 0.98 T1 ये आया बेटा। H1 प्लस 2 इक्वल टू 4.9 T1 स्क्वायर। 4.9 में ये इसको मल्टीप्लाई किया, ये लिख दिया हमने 4.9 इंटू 10⁻² प्लस 0.98 T1। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप ऐसा करो, हम बताएं, ये जो H1 बराबर 4.9 T1 स्क्वायर ये वाली वैल्यू याद रख दीजिए। यहाँ पर ये वैल्यू बताइए क्या है वैल्यू, वो 4.9 T1 स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी अभी प्लस 2 और है, प्लस 2 इक्वल टू 4.9 T1 स्क्वायर प्लस नहीं 4.9 इंटू 10⁻² प्लस नहीं 0.98 T1। ले लीजिए सारे बच्चे। तो यहाँ से ये वाली कैंसिल हो जाएगी, ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, इसे हटा दो। ठीक है, अब ये रह गया 2 बराबर 4.9 इंटू 10⁻² प्लस 0.98 T1। ठीक है, अब हो जाएगा बता दीजिए। तो 0.98 T1 बराबर ये हो जाएगा 2 माइनस, इसको ले लीजिए, ये हो जाएगा 0.-2 हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 0.049। चलिए ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो। आपने 2 में 0.49 माइनस करिए, बताइए 1. यहाँ 0 आएगा, देख लेना, सही कर लेना कैलकुलेशन। जोड़ना, घटाना, डिवीजन करना, मल्टीप्लाई करना ये हमारा काम है। और 0.98 T1, हाँ तो वही आ रहे हैं। यानी अब आपको प्राइमरी का मास्टर चाहिए जो आपको यानी एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना से आएगा। चलो आज ढूंढ लगे कोई प्राइमरी का मास्टर मिल जाए। और 0.98 T1 बराबर 1.951, तो ये T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.951 एंड नाउ डिवीजन बाई यानी 0.98 है ना। ये आप इसको रफली निकाल सकते हो। ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट है।
1951 में आप 980 980 का जरा डिवाइड करें आएगी। T1 बराबर 1951 और 980। हाँ, वेरी गुड। तो ये आपका आंसर है, लगा लेना, ठीक है। अगला देखिए, कोई सवाल में कोई रॉकेट साइंस नहीं, वो तो सिंपल सवाल था ये। नेक्स्ट नंबर देखिए, कल जो पढ़ाया उसमें देखिए प्रश्न नंबर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर बोलिए। 36 हमने लगवा दिया है, 37 पे आइए। 37 और 37 को लगाने से पहले जो बैलून का सवाल है हम आपको उस बताएंगे। प्रश्न नंबर 37 शुरू होने से पहले उस बातें आपको नोट करनी है, नोट डालिए। चलिए मान लीजिए ये कोई ऑटोमोबाइल है, एनी ऑटोमोबाइल, बस, आर, ट्रेन, ये पहिए बना दिए हमने, कोई बस मान लीजिए, और ये बस का विंडो है, विंडो ऑफ द बस है ये, और बस अभी हमारी रेस्ट में है, बस एट रेस्ट। और मान लीजिए ये बस यानी रोड पर खड़ी हुई है, अभी रेस्ट में है, ये रोड है, स्ट्रेट यानी हॉरिजॉन्टल रोड। जरा दिमाग पर जोर डालिए। एनी ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम द विंडो ऑफ द बस, एनी ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप बोलो, एनी ऑब्जेक्ट यानी या एनी स्टोन फॉल्स यानी फ्रीली फ्रॉम द विंडो ऑफ द बस विच इज एट रेस्ट, जो रेस्ट में है। क्या होने वाला है? जहाँ हम बस की खिड़की से कोई स्टोन नहीं गिराएंगे, फ्रीली फॉल करेंगे, फ्री फॉल करेंगे, तो आप बता सकते हो इसका रास्ता, इसका पाथ ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन या कर्व्ड? हाँ, सुनना बहुत ध्यान से। ये स्ट्रेट लाइन बना, वन डायमेंशनल वर्टिकल पाथ बन गया, और ये इसका डायरेक्शन अपनी मोशन तो ये है, ये एरो लगा दिया। फॉल्स ने फ्रीली बोला तो ये बस एट रेस्ट, और हमने स्टोन को ड्रॉप कराया फ्रॉम द विंडो, ये डब्लू माने विंडो मान लो। अब आइए यू बराबर क्या लिया जाए? 0। एक तो ये कहानी है जो हम कोई बड़ी कहानी नहीं बता रहे। अब जरा देखो ध्यान से, फिर वही सवाल उठाया हमने। ये स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट में हॉरिजॉन्टल ट्रैक बना हुआ है, और ये हम आपको बस बना दे रहे, दिस द बस, ये बस ये बना दे रहे समझाने के लिए। ये मान लो ये विंडो वाली लाइन होगी, ये विंडो बने हुए। नाउ बस इज इन मोशन, बस हमारी मोशन में आ गई। सपोज एट इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ द बस इज दिस, ये जो हमने एरो लगाया, ये वाला एरो, ये एरो दिस द डायरेक्शन ऑफ एनी मोशन, ये लीजिए वेलोसिटी v। तो पहले को हमें ये सीखना होगा वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, व्हाट द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी बताइए। अगर हम वेलोसिटी बोलते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? मैग्नीट्यूड प्लस नहीं वन डायरेक्शन, वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक, वेरी गुड। और मैग्नीट्यूड का सीधा सीधा मतलब इससे होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी? स्पीड से। नाउ एनी ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट is dropped from the window of the bus, ये हालत है, ये घटना है, इवेंट है। ये हमने यहाँ से विंडो से, ये विंडो बना हुआ है, यहाँ से कोई स्टोन हमने ड्रॉप किया, जैसे यहाँ ड्रॉप किया था। यहाँ पे भी वही बात है, वैन ए स्टोन या ऑब्जेक्ट मान लो, वैन एनी एन ऑब्जेक्ट
is drop from a window of a bus. सुनना ध्यान से, when a object is dropped from a window of bus at rest, बस अभी क्या है, बस यहाँ पर रेस्ट में है, then object moves along a straight vertically straight path. Object move along a vertically down कर देंगे, vertically downward with zero initial velocity. जरा इधर आओ, इधर क्या होगा, when an object is dropped from the window of bus, बस इसमें है रेस्ट में या मोशन में, इधर वाले में मोशन में है। जरा दिल पे दिमाग से सोचो क्या होने वाला है। जब अभी मूविंग ऑब्जेक्ट, ये फ्रेम में, ये जो फ्रेम बना हुआ है, ये फ्रेम बोलते हैं फिजिक्स में, दिस इज माई फ्रेम। आप बताइए मेरा फ्रेम रेस्ट में या फ्रेम मोशन में है? फ्रेम हमारा मोशन में है। जब अभी मूविंग फ्रेम से कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप होती है ना, वो ऑब्जेक्ट इमीडिएटली एक्वायर द सेम वेलोसिटी एज दैट ऑफ द मूविंग फ्रेम। यहाँ बस इन्हीं मोशन में है। जैसे ही यहाँ स्टोन हम गिराएंगे, वो स्टोन की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विल बी सेम एज दैट ऑफ द मूविंग वेलोसिटी, एज दैट ऑफ द मूविंग बस। वो स्टोन की जो इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो मूविंग बस की है। इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। और वेलोसिटी में क्या है, मैग्नीट्यूड है, और क्या है, डायरेक्शन। अभी जरा अब बस की डायरेक्शन क्या है, बस की डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट एंड अलोंग हॉरिजॉन्टल। ये रोड बना हुआ है, ये रोड है, रोड कैसा बना हुआ है, हॉरिजॉन्टल। और ये स्टोन मान लो, सपोज दिस इज द स्टोन। और जरा आओ, व्हाट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन? स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी या नहीं होगी? यहाँ पर स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। क्या यहाँ पर भी स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी? हाँ, तो ये हम हमें आज कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, सुनना और ये ज़िंदगी भर याद रखना। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टोन, पैकेट, कोई भी चीज़ आप गिरा रहे हो, और अगर वो फ्रेम आपका मोशन में है, और ऑब्जेक्ट जब गिरेगा, ऑब्जेक्ट इमीडिएटली एक्वायर द सेम वेलोसिटी एज दैट ऑफ द मूविंग फ्रेम। तो ये वेलोसिटी है बस की वेलोसिटी, ये जो है वेलोसिटी ऑफ बस है ये। और ये हमने मान लिया u। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ u? तो u बराबर भी क्या हो जाएगा, v। चलो ये हो गया u बराबर v। अब हमें ये बताओ, यहाँ पाथ स्ट्रेट लाइन था, यहाँ पाथ कैसा बनेगा? तो जैसे ही जैसे ही हम यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है विंडो से ड्रॉप कर देंगे, वो स्टार्टिंग में इनिशियली ये हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड होगा, हॉरिजॉन्टली फायर हो रहा है, और उसके बाद वो अंडर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा। तो ये एक्चुअली ये प्रोजेक्टाइल हो गया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। आप पढ़ के आए हो, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। ये पहले शुरू में आगे ऐसे जाएगा, हॉरिजॉन्टली जाएगा, फिर धीरे धीरे पाथ अर्ड बन जाएगा। ये लीजिए, और ये कौन सा पाथ बन गया, बोलो? पैराबोला। ये पैराबोला बन गया। चलिए ये दोनों आप करिए, जैसे हम समझा रहे वैसे नोट कर लीजिए। ए ऑफ बस इन रेस्ट, ए ऑफ बस इन मोशन, और ये पूरा जितना लिखा वो ले। पहले इधर वाला पूरा कर लो, बस इन रेस्ट वाला ले लीजिए। वैन, पहले ये फिगर बनाइए जल्दी।
हम लोग यहाँ बैठते हैं इन्हीं चीज़ों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए बैठेंगे। बस नहीं रेस्ट वाला बना लो, नोट डाल के। When an object is dropped from a window of a bus at rest, the object moves along a vertically downward. Object move along the vertically downward straight path है। यहाँ path नहीं जो है ये स्ट्रेट पाथ है ये, और यहाँ पाथ पैराबोला बना। तो पहले ये कंप्लीट कर लो, इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आज बस हमारी मोशन में आ गई। यहाँ ये फिजिक्स ये वाले भी पूरी करेंगे। पहले फिगर बना लो, इधर राइट हैंड साइड वाला हो गया। और व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ बस इन मोशन, देन लो हमारे साथ, देन ऑब्जेक्ट इमीडिएटली माने तुरंत, ऑब्जेक्ट इमीडिएटली acquire the same velocity। ऑब्जेक्ट ने immediately acquire the same velocity, इसमें अंडरलाइन और the same velocity as same velocity। और वेलोसिटी में क्या क्या छिपा हुआ है? मैग्नीट्यूड एंड प्लस नहीं वन डायरेक्शन, वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये ले लेना। सेम वेलोसिटी एज दैट ऑफ बस, सेम वेलोसिटी पढ़िए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ द बस इन मोशन, then any object immediately acquire the same velocity as that of the bus, and object moves। अभी पाथ ऐसा बनेगा, जब ये हॉरिजॉन्टल पाथ आता ये पैराबोला बन गया। and object moves under the acceleration due to gravity, under the acceleration ड्यू टू ग्रेविटी। ऑब्जेक्ट ने मूव करेगा अंडर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखना पूरी फिजिक्स में हमें काम आएगा। अगर फ्रेम मूविंग फ्रेम है और मूविंग फ्रेम है, कोई ऑब्जेक्ट जब ड्रॉप कराया जाएगा तो तुरंत नहीं इमीडिएटली वो ऑब्जेक्ट जो है मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा। और ये बात अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आगे के सवाल क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 37 पे, जरा ध्यान दीजिए। ए बैलून इज मूविंग अपवर्ड विद ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। व्हेन इट इज एट ए हाइट ऑफ 98 मीटर, ए पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पैकेट व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड? देखो जरा, हम बैलून बना दे रहे, ये लीजिए, सपोज दिस इज बैलून, वो हॉट एयर बैलून बड़े वाले बैलून है, और ये बैलून बना हुआ है। सुनना ध्यान में मेरी बात। अब ये बैलून जो बना हुआ है, इसी बैलून से एक पैकेट ड्रॉप किया गया, और वो तब ड्रॉप किया गया है पैकेट को जब वो ज़मीन से, ग्राउंड से एक सर्टेन हाइट पर है। जरा बताते वो हाइट कौन सी रही? एच बराबर 98 मीटर। 98 मीटर हाइट से हमने यहाँ पैकेट ड्रॉप किया। ये देखो, ये हमने चलो पैकेट मान लिया, सपोज दिस इज योर पैकेट, ये पैकेट मान लिया। और अब आप हमें बस इतना बता दीजिए, ये बैलून ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा? प्रश्न आइए, बैलून, हाँ बैलून मूव अपवर्ड, वेरी गुड।
ये बैलून यानी अपवार्ड जा रहा है, देखो दिस द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बैलून, ये अपवार्ड जा रहा है, ठीक है। और जो अपवार्ड जा रहा है उसकी स्पीड क्या है जरा और स्पीड, ये देखो ये 5 मीटर पर सेकेंड है, ये मैग्नीट्यूड हो गया बैलून का मैग्नीट्यूड, सुनना चाहते हैं, दिस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बैलून एंड द डायरेक्शन इज दिस, ठीक है। अच्छा ये कह रहा है जब ये यहाँ पैकेट यहाँ गिरेगा तो ये ऐसे गिरा रहेगी, पैकेट जब यहाँ गिरेगा उस समय आप हमें बताइए वैन एवर दिस पैकेट इन स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड व्हाट विल बी फाइनल वेलोसिटी वी बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये सवाल है, फिगर बना लीजिए पहले आप लोग आसानी से। ये बैलून है, हॉट एयर बैलून मान लीजिए, बड़ा वाला बैलून, बना लिया। अब सुनो जरा, आप इस न्यूमेरिकल में आप ये न्यूमेरिकल जो आ रहे हैं जिसमें बैलून ऊपर जा रहा है और उस समय जब ये 98 मीटर हाइट है उस समय स्टोन ड्रॉप हुआ, आप बताइए हम मोशन बैलून का स्टडी करें या मोशन स्टोन का स्टडी करें, दिमाग जोड़ डालिए। हमें स्टोन का मोशन स्टडी करना है, वी हैव टू स्टडी द मोशन ऑफ स्टोन, और स्टोन का मोशन हमें करना है। और ये जब बैलून से जब ये पैकेट गिराया गया और बैलून हमारा रेस्ट में था या बैलून मोशन में था, और ये बैलून यानी मूविंग में है, मूविंग फ्रेम की तरह रोल प्ले करेगा या स्टेशनरी फ्रेम की तरह रोल प्ले करेगा, मूविंग फ्रेम। मूविंग फ्रेम पे कोई यानी ऑब्जेक्ट ड्रॉप हो रहा है तो आप क्या फिजिक्स जानते हो, वैन एवर एनी ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम ए मूविंग फ्रेम, तो जरा आइए ये जो यू है, यू ये वाले यू, इस यू का मैग्नीट्यूड जो बैलून की है वो मूविंग यानी जो बैलून जो मूविंग फ्रेम की होगी, वेरी गुड, जो मूविंग फ्रेम की होगी वही उसकी होगी, इसका इतना मैग्नीट्यूड है ये 5 मीटर पर सेकेंड है, वेरी गुड। अच्छा वेरी गुड, आपने मैग्नीट्यूड आया, डायरेक्शन और क्या होगी डायरेक्शन, अरे मेरी बात को सुनो, मेरी बात को समझो, इसलिए अरे दुर्घटना से देर भली और सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अभी आपको पूरी कहानी समझा दी इस प्रश्न को समझाने के लिए। हमने मैग्नीट्यूड को वही ले लिया, डायरेक्शन को बताओ भाई डायरेक्शन क्या होगी, इनिशियल आ रहा है, इनिशियल बढ़ना ये फॉर ए मूवमेंट पल भर के लिए, फॉर ए नैनो सेकेंड, फॉर ए पिको सेकेंड, फॉर ए माइक्रो सेकेंड के लिए इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन बताओ स्टोन की। हाँ इनिशियल को अपवार्ड ही लोगे, या वो नीचे जा रहा है डाउनवर्ड, लेकिन आप इनिशियल क्या बोलोगे, ये 5 मीटर पर सेकेंड यानी इसकी डायरेक्शन, ये एरो लगा दिया लो, समझ लो। और अभी हम यही को समझा रहे हैं, ये मोशन ये एरो देखो, ये एरो बैलून का एरो है, दिस द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ नहीं बैलून, ये वाला एरो और ये वाला एरो और ये वाला एरो सेम रखना है। लेकिन आपने ये महसूस किया फाइनली अल्टीमेटली स्टोन नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, अल्टीमेटली स्टोन अब मोशन आइए वर्टिकली, हाँ वेरी गुड। तो हम नहीं क्या करेंगे, सुनना जाते मेरी बातों को, हम इस तरह के सवालों में एक यानी मोशन का साइन कन्वेंशन बना लेंगे। साइन कन्वेंशन इनकी परिपाटी, और जनरली अल्टीमेटली करेंगे यही हम लोग कि अल्टीमेटली स्टोन डाउनवर्ड जा रहा है और पॉजिटिव डायरेक्शन, ये जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है इसको हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन मानेंगे। हमने बड़ा सा एरो बनाया, लंबा एरो बनाया देखो ये, और हमने यहाँ लिख दिया पॉजिटिव, मतलब यानी वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन इज टेकन एज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये बनाइए।
स्टोन का फाइनली मोशन नीचे जा रहा है और जो वर्टिकल जो पैरामीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे उन्हें प्लस में ले लेंगे, जो पैरामीटर ऊपर जा रहे हैं इसके ऊपर वाली वर्टिकल या अपवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं वो माइनस में आ जाएंगे। तो इस तरह सवालों में एक साइन कन्वेंशन लेना और ध्यान देना ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। एक बच्चा कह रहा है हम नीचे वाली डायरेक्शन वर्टिकल डाउनवर्ड वाली डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे, एक दूसरा बच्चा ये कह रहा नहीं हम ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे, नीचे वाली नेगेटिव लेंगे। ये ऑर्बिटरी है, ये आपकी इच्छा है, जैसे चाहे आप कर सकते हो, हम दोनों तरह से करा दे रहे हैं। पहले आपने ये वाली मान लो, सपोज करो ये वर्टिकल डाउन डायरेक्शन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन, बना लिया। हाँ लो आप बताइए या लिख लीजिए सपोज वर्टिकली डाउन वर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया, ये हमने सपोज कर दिया। ठीक है, अब एक नई कलर पेन उठाइए और मेरी फिजिक्स लिखिए आप। व्हेन पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए मूविंग बैलून, when a packet is dropped from a moving balloon, कॉमा कर दीजिए, पैकेट immediately acquire the same velocity फिर सुनो, when packet is dropped from a moving balloon, packet immediately मतलब तुरंत immediately acquire the same velocity as that of moving balloon as that of the moving balloon, जैसा कि मूविंग बैलून का होगा, लेकिन ये इमीडिएटली माने इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा है। ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट बड़े बड़े अक्षरों में नई कलर पेन से हाईलाइट करके लिख लीजिए इन्होंने कॉमा में। ये वाली बात हो गई। तो अब जब ये लिख लो तो हम स्टार्ट करते हैं। लिख लिया? न्यूमेरिकल खत्म करें या न्यूमेरिकल समझाएं? तो ये समझाया जा रहा है, न्यूमेरिकल ख़त्म नहीं किए जा रहे। ये लगा लोगे 10 अपने आप लगा लोगे, सारे बैलून के सवाल आप लग जाएंगे, नीट और IIT वाले। और हेडिंग डालिए फॉर मोशन ऑफ नी पैकेट। तो हम पैकेट के मोशन को स्टडी करने जा रहे हैं। डालिए सब टाइटल फॉर मोशन ऑफ द पैकेट का मोशन स्टडी करेंगे। अब हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, हमने देखो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन पहले ही डाउनवर्ड मान ली। इनिशियल वेलोसिटी आइए u, हाँ वेरी गुड। जब आप इनिशियल वेलोसिटी आओगे मैग्नीट्यूड 5 होगा, लेकिन जो डायरेक्शन है वो बैलून की डायरेक्शन होगी, और बैलून की इनिशियल डायरेक्शन में क्या दिखाई दे रही है? अपवर्ड। और इसकी डायरेक्शन में क्या हो गया? अपवर्ड। और u बराबर 5 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया मैग्नीट्यूड, और अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और हमारा ये जो साइन कन्वेंशन है, ये साइन कन्वेंशन है, इसमें अपवर्ड डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव? वेरी गुड, माइनस लगा दो। और ये ध्यान देना, ले लो ध्यान दे, 100 में 10 बच्चे को यानी समझ लेते, 90 बच्चे छाप लेते हैं। और छापा घोटा फैटा नहीं करना, नोट्सों को छापना नहीं, घोटना नहीं, फैटना नहीं, रटना भी नहीं।
ये जो समझने का प्रयास करो, ऐसे 2 4 8 सवाल अभी लगवा देंगे बैलून वाले, अब आपको थोड़ा फील होगा। ये हो रहा -5 मीटर पर सेकेंड हो गया। चलिए ए बराबर कौन आएगा, ए बराबर, हाँ तो ये पूरा मोशन डाउनवर्ड जा रहा है। जब डाउनवर्ड मोशन होता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो प्लस में होगी। चाहो तो यहीं पास में बिंदी बना लो ऐसे पैरेलल में ये, और यहाँ लिख लो ए बराबर जी, तो ये प्लस जी हो गया। वेरी गुड। चलो आप बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट यानी हाइट, नहीं वो डिस्प्लेसमेंट प्लस में ले जाए या माइनस में ले जाए। अरे आप देखो ये आप एंड यहाँ से गिरा और यहाँ से गिरने के बाद ज़मीन पे गिरा, और इसमें अब ये पोजीशन हो गई इनिशियल पोजीशन आईपी, ये वाली हो गई फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, और हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं डाउनवर्ड, तो ये प्लस में लिया जाए या माइनस में लिया जाए। हाँ लो 98, ये सारे सवाल 9th में लगा देने चाहिए। जब 9th में आप पढ़ रहे हैं टीचरों से, वो 1 महीने की फिजिक्स वो बाकी बचे हुए 11 महीने में हमें 11th की फिजिक्स लगवा देनी चाहिए 9th में ही, ताकि आज हम आपको नहीं IIT सवाल लगवाते, है ना। और टीचर 9th में दुकान चलाता रहता है 11 महीने, और आपको 12 महीने 3 महीने का सिलेबस है 12 महीने पढ़ाता रहता है। ये 9th वाली चीज़ें हम पढ़ाते हैं 11th में, और 10th वाली चीज़ें पढ़ाई जाती है 12th में, और 9th और 10th का सिलेबस साइंस का 1-2 महीने का है, और बड़े मस्ती एंजॉय करते पढ़ते रहते रटते रहते गौटते रहते, वो मतलब पता नहीं है, बेसिक क्लियर नहीं है। U -5 मीटर पर सेकेंड ए प्लस जी एच बराबर +98 क्लियर। और हम पे पूछ जा रहा है V बराबर क्वेश्चन मार्क, ये लीजिए ये प्रॉपर मेथड है U A H और V। आइए पहली इक्वेशन लगा दे या दूसरी लगा दे या तीसरी लगा दे, पहली वाली लगा दे या दूसरी या तीसरी, थर्ड वाली बताओ, थर्ड वाली। वेरी गुड। और यूजिंग शाबाश, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए। V² बराबर U² + 2AH, V² बराबर, जरा U की वैल्यू आ गई हमें -5, लेकिन इसका होल स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस ट्वाइस ने जी, और S की वैल्यू है 98 प्लस में थी, और ये हो गया 25 + 2 × 9.8 × 98, ये हो गया V² बराबर 25 प्लस ये कितना हो गया 19.6 × 98, ये ले लीजिए V² बराबर 25। आप लोग थोड़ा रफ कॉपी जरा निकालो, इसमें 19.6 और 98 को मल्टीप्लाई करिए, बगल में रफ कॉपी रखिए, रफ कॉपी में कैलकुलेशन करिए, 19.6 × 98 को आइए। अभी अब सुनाई नहीं दिया, एक बच्चा बोला हम अपना माइक मतलब दूसरा बोलो। हाँ हिंदी बोलो। 19 हारे माए हम नाम ले रहे हैं, तन्मय पढ़ रहे हैं, तन्मय क्या आया, हारे माए मतलब तन्मय बोलो। 1920.8 ले लो 1920.8। अब इसमें 1920.8 में 25 जोड़ो, V² बराबर 1920.8 में 25 जोड़ आओ 1945 यानी 0.8 बेटा ये है, और V बराबर हो जाएगा √of 1945.8, या सीधे इन्हें हम राउंड फिगर में ले लें 1946 ले लो, 1946
4 से इसका अंडर रूट निकाल लोगे, सही निकालना नहीं, अंदर देख के बोल रहे हो, निकाल दिया इन्हें। 44.11 मीटर पर सेकेंड ले लीजिए। हमने आपको प्रॉपर तरीके से समझाया है, लेकिन ये प्लस माइनस साइन, ये साइन कन्वेंशन जरूर ध्यान देना। अगर मान लो, चलो अच्छा मान लीजिए कि आप इसमें ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव लेते, और ज़रा अगर इसी बच्चे ने मान लो मोशन के दरमियान, ज़रा ध्यान तो सुनना, हमें हर पहलू पर ध्यान देना है। आंसर नहीं मिला ना, नहीं आंसर मिला ए बैठ जाओ। अगर यही सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं, एक बच्चा बोला नहीं नहीं हम इस सवाल में पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है ऊपर वाला लेंगे, ऑर्बिटरी हो, आपकी मर्जी है मेरी मर्जी, ये लो उसने ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन है, तो उस समय यू की वैल्यू क्या आ जाती, प्लस में या माइनस में? यू प्लस में, वेरी गुड। ए की वैल्यू और ए की वैल्यू क्या होती? माइनस जी हो जाती, वेरी गुड, शाबाश। चलिए अगला प्रश्न आप पे पूछा जाए, हाइट बोलो क्या होती? देखो ये स्टॉर्म था, ये इनिशियल पोजीशन ही IP, और ये गिरा था इधर नहीं FP, और आपने ये साइन कन्वेंशन एरो ये लगाए हुए, ऊपर लगाए हुए, इनिशियल फाइनल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल फाइनल होता है, ये डिस्प्लेसमेंट एरो इधर है और हमारा मोशन एरो ऊपर है, और इस सवाल में S की वैल्यू माइनस में आ जाती। लेकिन जब आप आंसर में आलोगे तो आपके आंसर वही आएंगे, तो U प्लस में, A माइनस में, S माइनस में। ये तब जब ये वाला डायरेक्शन ऑफ मोशन साइन कन्वेंशन में आप यूज करते, तो यू आर ऑर्बिटरी। आप अंदर आप कोई भी सवाल को सॉल्व करते समय किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन एज्यूम कर लेंगे। लेकिन हम लोग जनरली करते हैं, जब हम इसी मोशन को अपवर्ड स्टडी करते हैं ऊपर वाला प्लस में ले लेते हैं, डाउनवर्ड स्टडी करते हैं डाउनवर्ड वाला प्लस में ले लेते हैं। जैसे स्टोन नीचे गिरा तो हमने नीचे वाले डायरेक्शन प्लस में ले लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप ऊपर वाली डायरेक्शन प्लस में ले सकते। जब ऊपर वाले पॉजिटिव ले लेंगे तो नीचे वाली नेगेटिव हो जाएगी, और जो इस डायरेक्शन में आएगा वो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ H माइनस में हो गया, A माइनस में हो गया, U प्लस में हो गया। और अगर ये वाली डायरेक्शन जो अभी हमने लेके समझाइए ये पॉजिटिव होती और U माइनस में हो जाता, A प्लस में, S प्लस में हो जाता। और इन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, सवालों को रटेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं रटना और भूल ही जाओ, रट्टा फिशन बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें यहाँ पे चीज़ों को सीखना। आज हमने 1 घंटे की बात करी, उस 1 घंटे की बात में हमने कंसंट्रेशन से उस बातें समझी, और ये हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी में 8 साल 10 साल 12 साल हमें याद रखना। जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, है ना, कोर्स कराने के लिए यहाँ नहीं बैठना, कोर्स आप अपने आप करते रहना, यूनिट टेस्ट अपने आप देते रहना। अभी कोई बच्ची बोले हमने क्लास लिया, आपने बोले नहीं हमारा यूनिट टेस्ट था, तो ये यूनिट टेस्ट पढ़ना है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन देना। और यहाँ इटावा बहुत सारे टीचर हैं, वो सारे कोर्स करा देंगे तुम्हें, और अच्छे नंबर लाना, 11th में टॉप करना। वो ये अच्छा सलाह दे रहे, स्कूल का जो टीचर फिजिक्स पढ़ा रहा है उससे ट्यूशन पढ़ लो। स्कूल का टीचर आपको 2 दिन पहले पेपर बता देगा, वो सॉल्व कर देगा, नंबर पूरे दे देगा, टॉपर हो जाओगे, मम्मी पापा बहुत खुश हो जाएगी, फिजिक्स आए या ना आए। और कोशिश करो यहाँ फिजिक्स की चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। हम चाहते ज़्यादा से ज़्यादा आप 11th जितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीख लो। कोई आने वाला नहीं, कोई सिखाने वाला नहीं, अच्छे टीचर है ही नहीं, सिखाएगा कौन? यूट्यूब में जाओगे आपको हीरो नज़र आएंगे, हीरो मिलेंगे, है ना। अभी परसों कोई बच्चा कह रहा हमने उसने ये पढ़ा दिया, हमने उसको ऑन लगा दिया, ऑन लगा आपने जो पढ़ाया बच्चों को यूट्यूब में चैनल डाल के आपने 2.5 लाख और 3 लाख सब्सक्राइबर भी बना लिए आपने वो गलत पढ़ा रहे बेटा। और सेकेंडरी और 2वीं दर्जे के बच्चे पढ़ते हैं यूट्यूब से, अच्छे टीचर्स नहीं अवेलेबल हैं। आप यहाँ पढ़ रहे हैं, आप अपने आप को धन समझिए, लेकिन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। हम 1 घंटे में हम एक सवाल लगवाएंगे, लेकिन वो सवाल आपको समझ में आना चाहिए ना। और हम बड़े हो गए, थोड़ा स्कूल फोबिया छोड़ें। आधे को इसलिए पढ़ रहे हमें यूनिट टेस्ट देने हैं, हमें हाफ ईयरली एग्जामिनेशन देना है। आप इन चीज़ों को दिमाग से निकाल दीजिए, आप चीज़ों को समझने के लिए यहाँ बैठो, ताकि हम जो है आपका जीवन बहुत अच्छा बना पाएँ। अभी तो हमारे मौका नहीं मिला, ऑफलाइन क्लास में आइए, हमारे स्टूडेंट मिलवाएंगे जो आपको देख के दंग रह जाओ आप उनको।
इतनी उन्होंने अचीवमेंट हासिल की है। ऐसा कोई कंट्री नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं जहाँ हमारे स्टूडेंट नहीं पहुँच गए हों। तो प्लीज़ 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 बिल्कुल अच्छी तरह से टेंशन फ्री होकर मेरी क्लास अटेंड किया करो। कोई औपचारिकता नहीं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। आपको आ रहा है, आप कुछ नहीं है, आई नो नथिंग। अगर आप ये दिमाग में सोचोगे आई नो नथिंग तो आप सीख जाओगे। और आपके दिमाग में ये भरा हुआ आई नो एट ऑल, हमें वो सब कुछ आता है, तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। आपको सीखो या मैंने 3 साल के तजुर्बे से मैं क्या चीज़ें सिखा रहे हो, उनको इन्हें धीरे धीरे आपने एडॉप्ट करो, उन चीज़ों को समझ लो और बेड़ा पार हो जाएगा। जब 4 महीने पूरे हो जाए, 11th या 4 मंथ हमारी क्लास ले लो, तब हम समझेंगे कि बच्चा हमारी कुछ बात समझने लगा, 4 महीने पटरी पर ले आएंगे। अभी आप डिरेल लो और पटरी पर लाने के लिए 4 महीने चाहिए, तब आपने धीरे धीरे हम आपको एक्सलेट करवा पाएंगे। थैंक यू। अटेंडेंट कोड आप है, अलवी न्यूमेरिकल लगाएंगे, ध्यान रखना न्यूमेरिकल लेके आना है। फ्राइडे और 5वां दिन है, 5F डाल दो, 5F। और तुरंत नहीं, ये ध्यान देना, अटेंडेंट 30 सेकंड के अंदर डालनी है। ये नहीं अटेंडेंट नहीं रोज आते, अटेंडेंट कोड सबमिट करना ओनली इन 30 सेकंड में। आपको इन 5 लिखना है, F लिखना, 8 बस नहीं अब करना है, और 2 घंटे बाद अटेंडेंट नहीं डालनी। थैंक यू।